आज के टाइम में इंडिया में मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू में से एक है ग्राउंड वाटर की बढ़ती कमी। इंडिया में बहुत से एरियाज हैं जहां ग्राउंड वाटर नहीं है और जहां अवेलेबल है वहां पानी और ज्यादा धरती की गहराई में चली गई, जिस पर हैवी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और लाखों लोग इस रिसोर्सेज पर निर्भर हैं। इसलिए इंडिया का ग्राउंड वाटर प्रेजेंट में सफर कर रहा है। ग्राउंड वाटर की तेजी से घटते स्तर को लेकर नई नई इनोवेटिव सॉल्यूशन, चैलेंजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड पोटेंशियल को जानेंगे ताकि हम सिक्योर कर सके सस्टेनेबल वाटर को इंडिया के फ्यूचर के लिए। इसलिए वीडियो को पूरा देखना जिससे पता चलेगा कि कैसे हर एक बूंद मायने रखता है। Down heavily on the Delhi government, asking what measures it has. चलिए आज हम जहां खड़े हैं वहीं से शुरू करते हैं। 2024 तक इंडिया का जो ग्राउंड वाटर सिनेरियो है बहुत ही चिंताजनक है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अनुसार इंडिया के 60% से अधिक डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जो पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक इंक्रीज हुआ है, जो काम के एक्शन को अर्जेंट नीड को हाईलाइट करता है। इन स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान में ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। एग्जाम्पल के लिए पंजाब में पिछले एक दशक में ग्राउंड वाटर का लेवल 10 मीटर से नीचे गिर गया है। पर दिलचस्प बात है कि कुछ एरियाज में सुधार हुआ है। गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ हिस्सों में वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बदौलत ग्राउंड वाटर लेवल में स्थिरता देखा गया है। हालांकि ये नियम नहीं, एक्सपेक्टेशंस है। ग्राउंड वाटर की कमी में मेजर कंट्रीब्यूट करने वाली फैक्टर्स की बात करें तो हमारे माइंड में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। एग्रीकल्चर जो ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, कुल उपयोग का 90% हिस्सा है। हरित क्रांति ने फसल की पैदावार में सिग्निफिकेंटली ग्रोथ की, लेकिन सिंचाई के लिए ग्राउंड वाटर का अधिक यूज भी किया। चावल और गन्ना जैसी फसल जो पानी का अधिक यूज करती है और पानी की कमी वाले एरियाज में उगाई जाती है, जिससे प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और सेकंड है इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्री भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। गुजरात और तमिलनाडु जैसे स्टेट में तेजी से हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए ग्राउंड वाटर का बहुत यूज किया जाता है। रेगुलेशन और मॉनिटरिंग की कमी की वजह से सिचुएशंस और भी ज्यादा खराब हो जाती है। एंड थर्ड है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन भी एक मेजर फैक्टर है। दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई जैसे शहरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, जिससे पानी की मांग बढ़ रही है और इस मांग को पूरा करने के लिए अक्सर ग्राउंड वाटर ही सबसे बड़ा स्रोत होता है, जिसके कारण ओवर एक्सट्रैक्शन होता है। और अंत में क्लाइमेट चेंज का गहरा प्रभाव भी पड़ता है। इर्रेगुलर रेनफॉल पैटर्न और लंबे समय तक सूखा रहने के कारण ग्राउंड वाटर के नेचुरल रिचार्ज सिस्टम को कम कर देता है, एक्सट्रैक्शन और रिप्लेसमेंट के बीच के इम्बैलेंस को बढ़ाता है। अगर ग्राउंड वाटर की कमी के इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को गंभीर रूप से अफेक्ट करता है। पानी की कमी के कारण किसानों को अपने फसलों की सिंचाई करने में प्रॉब्लम होती है और यह पर्टिकुलरली रूप से स्मॉल एंड मार्जिनल किसानों के लिए विनाशकारी होता है, जो अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से खेतों पर निर्भर रहते हैं। दूसरी बात, पीने की पानी की कमी बढ़ती जा रही है। कई रूरल और सिटीज एरिया में अपने डेली नीड्स को ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंड हैं। जैसे जैसे कुएं सूखते हैं, लोगों को लंबी दूरी तय करने या महंगे पानी के टैंकर्स पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऊपर से एनवायरमेंटली रूप से वेटलैंड्स और रिवर सूख जाती है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है और इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन होता है और ये चेंजेस नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है और लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डैमेज का कारण भी बनता है। और सोशल इकोनॉमिकल रूप से भी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पर दबाव से गरीबी बढ़ता है, माइग्रेशन को बढ़ाता है और यहाँ तक कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के लिए कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। यह हेल्थ, एजुकेशन एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करता है। और अगर हम सम स्पेसिफिक रीजन्स को देखें तो जैसे कि गुजरात के सौराष्ट्र एरियाज में रेन वाटर स्टोरेज और वाटर सेट इनिशिएटिव जैसे कम्युनिटी लेड के कारण ग्राउंड वाटर लेवल में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट देखा गया है। लोकल एनजीओस ने फार्मर्स को एजुकेट करने और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल है इनका। और इसके अपोजिट तमिलनाडु में त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट में क्लॉथ इंडस्ट्री के तेजी से डेवलपमेंट के कारण ग्राउंड वाटर में भारी कमी आई है। रूल्स के बावजूद अवैध खनन जारी है, जिससे अवेलेबल रिसोर्सेज पर भारी दबाव पड़ता है। और रही बात गवर्नमेंट एंड उनकी पॉलिसी मेजर्स की तो 2024 में द नेशनल वाटर पॉलिसी जो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट पर फोकस करती है, ग्राउंड वाटर रेगुलेशन और इफिशिएंट यूजेस और रिचार्ज जैसी आइडियाज पर ध्यान देने पर जोर देती है। राजस्थान जैसे स्टेट्स ने ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए कड़े कानून लागू किया है। हालांकि ब्यूरोक्रेटिक बाधाएं, लैक ऑफ अवेयरनेस और स्टेक होल्डर के प्रतिरोध के कारण एग्जीक्यूशन में चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। करप्शन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस के कारण इन्फोर्समेंट को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट बनाता है। अगर हम फ्यूचर में देखें तो शायद गवर्नमेंट नदियों को आपस में जोड़ने, उन्नत सिंचाई जैसे तकनीक, सख्त निगरानी जैसे सिस्टम पर, लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट कर सकती है। इनोवेशन और इफिशियंसी लाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहित फिलहाल तो कर रही है और नई इनोवेशन जो ग्राउंड वाटर क्राइसिस को सॉल्व कर सकता है। ग्राउंड वाटर लेवल और यूजेज की सटीक मॉनिटरिंग के लिए रिमोट सेंसिंग, जीपीएस मैपिंग
और लॉट बेस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को तैनात किया जा रहा है और ये टेक्नोलॉजी बेटर प्लानिंग और रिसोर्स को कैपेबल बना सकती है। और इंटरनेशनली बात करें तो इजराइल जैसे देशों के साथ इंटरनेशनल सपोर्ट जो अपनी वाटर मैनेजमेंट एक्सपर्टीज के लिए जाना जाता है, जो पहले से ही बेस्ट टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया हुआ है और उसे एक्सप्लोर भी कर रहा है। और इतना सब समझने के बाद हम सबके मन में एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया के ग्राउंड वाटर का फ्यूचर क्या है। तो एक्सपर्ट का अनुमान है यदि करंट सिचुएशन जारी रहता है तो इंडिया के कई एरियाज में 2030 तक बहुत गंभीर वाटर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि एक्टिव मीजर्स को साथ इसका उल्टा होने के भी चांसेस हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इम्प्रूव्ड अर्बन प्लानिंग और एफिशिएंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी जरूरी है। कम पानी यूज करने वाली फसलों को बढ़ाना, ड्रिप सिंचाई को अपनाना, रेन वाटर स्टोरेज को प्रमोट करना होगा। अर्बन एरियाज में वाटर सेंसिटिव डिजाइन को शामिल किया जाना चाहिए और इंडस्ट्री को जीरो वाटर डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना होगा और पब्लिक और सोशल अवेयरनेस को प्रमोट करना होगा और ये बहुत जरूरी है। कम्युनिटीज को वाटर कंजर्वेशन के बारे में एजुकेट करना होगा और आवश्यक कल्चर को प्रमोट करना होगा जिससे चेंज आ सके।